कर्नाटक में कांग्रेस को बंपर जीत मिली। कांग्रेसियों के बीच खुशी की लहर है, लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर अब भी असमंजस बरकरार है। डीके शिवकुमार, सिद्धारमैया के बीच जंग जारी है। दोनों के समर्थक अपने अपने नेता को सीएम का दावेदार बता रहे हैं। अब गेंद मल्लिकार्जुन खड़गे के पाले में है, जो तय करेंगे कि कर्नाटक की कुर्सी पर कौन विराजेगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये जश्न बताता है ये जीत कितनी बड़ी है। बहुत जमाने बाद ऐसा मौका आया है जब कांग्रेसी इतने प्रसन्न नजर आए। कर्नाटक का किला फतह करना कांग्रेस के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। उत्तर में बीजेपी से मिल रही कड़ी चुनौती का सामना कर रही कांग्रेस को दक्षिण में मिली ये बहुत बड़ी राहत है। जीत से खुश कांग्रेस अपने दोनों सिपह सालारों डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया को मिठाइयां खिला रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस को मिली इस जीत से देश में मानो सभी विपक्षी पार्टियों में जान आ गई है। अगले बरस 2024 का रण है और उससे पहले इस जीत ने जोश भर दिया है। लेकिन जीत से इतर कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री को लेकर है, जिसको लेकर कांग्रेस के विधायक दलों की बेंगलुरु में बैठक हुई। देर रात तक बैठक का दौर चला। मुख्यमंत्री कौन होगा, ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है। बैठक के बाद कांग्रेस के नेता बाहर आए, कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे। Congress President, All India to appoint a new leader of the Congress legislature party. 135 Congress MLAs. This process of making the opinion of the MLAs and supported by DK and all the senior leaders. That Congress High Command will take a decision very soon. कांग्रेस के नेता भले ही दावा कर रहे हैं कि सर्वसम्मति से सीएम के नाम का ऐलान होगा, लेकिन सिद्धारमैया गुट और डीके शिवकुमार गुट के समर्थक अपने अपने दावे कर रहे हैं। बेंगलुरु के शांग्रीला होटल के बाहर कांग्रेस नेता सिद्धारमैया और कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख डीके शिवकुमार के समर्थकों ने नारेबाजी की, अपने अपने नेता को सीएम बनाने की मांग की। दूसरी ओर शिवकुमार के घर के बाहर समर्थकों की भीड़ है और वोकालिंगा संघ ने भी उन्हें सीएम बनाने पर जोर दिया है। पोस्टरों की भरमार है। कहा यह भी जा रहा है कि खड़गे सोनिया और राहुल से सीएम फेस को लेकर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर फिलहाल सस्पेंस तो है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही इसका नाम फाइनल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो कर्नाटक में कांग्रेस को जीत मिल चुकी है। सीएम कौन होगा ये अभी साफ नहीं है। जेडीएस को हुआ नुकसान कांग्रेस के लिए फायदेमंद रहा, तो मुस्लिम वोटर्स का भी भरपूर साथ कांग्रेस को मिला। क्या रही जीत की वजह और कैसे बदल गई सियासी समीकरण, देखिए इस रिपोर्ट में। कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली बीजेपी की काम तो ना आ सके, लेकिन कांग्रेस को बहुमत दिला गए। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में कांग्रेस ने 135 सीटें जीती। बीजेपी 66 और जेडीएस 19 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस ने 2018 के मुकाबले 2023 में 80 नई सीटें जीती हैं। कर्नाटक को राजनीतिक रूप से 6 भागों में बांटा जाता है।
बेंगलुरु और आसपास का इलाका बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस तीनों पार्टियां यहां जीतती रही हैं। 2023 के नतीजों में इस इलाके में जेडीएस को सबसे ज्यादा नुकसान। जेडीएस की 6 सीटें कम हो गईं, वहीं बीजेपी की 6 सीटें बढ़ गईं। लिंगायत बहुल ये इलाका बीजेपी का गढ़ है। 2023 के नतीजों में बीजेपी को यहां 14 सीटों का नुकसान हुआ, जबकि कांग्रेस को 16 सीटों का फायदा। 2018 में बीजेपी यहां सबसे ज्यादा सीटें जीती। 2023 के चुनाव में बीजेपी को यहां से सबसे ज्यादा 17 सीटों का नुकसान हुआ। कांग्रेस ने 2018 के मुकाबले दोगुनी से ज्यादा सीटें जीती। इस इलाके में भी बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हुआ, कांग्रेस को 5 सीटों का फायदा हुआ। बीजेपी की सीटें 12 से घटकर 9 रह गईं, कांग्रेस की सीटें 15 से बढ़कर 19 हो गईं। वोक्कालिगा बहुल ये इलाका जेडीएस का गढ़ है। 2023 के नतीजों में यहां से जेडीएस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। जेडीएस की सीटें 24 से घटकर महज 13 रह गईं। कांग्रेस को सबसे ज्यादा फायदा मिला। इसी इलाके में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक के जिन 7 जिलों से होकर गुजरी, उसमें 48 विधानसभा सीटें आती हैं। देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल का पहला बड़ा चुनावी टेस्ट कर्नाटक में ही होना था। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने इन 7 जिलों की 48 विधानसभा सीट में से 15 पर जीत दर्ज की थी। वहीं बीजेपी ने 17, जेडीएस ने 14 और अन्य ने 2 सीटें जीती थी। वहीं इस बार कांग्रेस ने इन 48 सीटों में से 32 सीटों पर जीत दर्ज की, यानी 2018 के मुकाबले दोगुना सीटें। बीजेपी ने 224 विधानसभा सीटों पर 72 नए चेहरे उतारे। 6 मंत्री और पूर्व मंत्री के साथ ही 21 विधायकों के टिकट काट दिए। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के नाम भी शामिल थे। ये सब कुछ एंटी इनकम्बेंसी कम करने के लिए किया गया, लेकिन नतीजे बता रहे हैं कि इतने नए चेहरे उतारने के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी का असर कम नहीं हुआ। बीजेपी ने एक फैमिली से एक ही व्यक्ति को टिकट का फॉर्मूला लागू किया, ये भी बेअसर रहा। कांग्रेस में बीजेपी समेत अन्य दलों से आए 23 में से 16 प्रत्याशी चुनाव जीत गए। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में 21 दिन चली, 7 जिलों से गुजरी। इन जिलों में 48 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 32 सीटें कांग्रेस ने जीत ली, यानी 66% का स्ट्राइक रेट। ये 2018 से दोगुने से भी अधिक है। 2018 के विधानसभा चुनाव में यहां कांग्रेस 15 सीटें जीत पाई थी। बीजेपी ने 17, जेडीएस ने 14 और बाकी बची 2 सीट अन्य के पास थी। 3 दशकों से बीजेपी को वोट दे रहे लिंगायत वोट इस बार बीजेपी और कांग्रेस में बंट गए। करीब 50% लिंगायत वोट कांग्रेस की तरफ जाता हुआ नजर आया। SC/ST के तो 80% से ज्यादा वोट कांग्रेस को गए। येदियुरप्पा और बसवराज बोम्मई के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार बीजेपी में तीसरे बड़े लिंगायत नेता थे। टिकट न मिलने पर वो कांग्रेस में चले गए। पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली, यानी बीजेपी की लिंगायत समुदाय पर पकड़ कमजोर होती गई। शेट्टार हुबली धारवाड़ सेंट्रल सीट से चुनाव हार गए, लेकिन लक्ष्मण सावदी 75,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते। लिंगायत समुदाय कर्नाटक की 70 सीटों पर प्रभावी। 2018 के चुनाव में बीजेपी ने इनमें से 38 सीटें जीती। इस बार 54 सीटें कांग्रेस के खाते में गई। बीजेपी सिर्फ 19 सीटें जीत पाई। भाजपा ने बजरंगबली का मुद्दा उठाकर हिंदू वोट एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। हिंदू वोट बढ़ गए और मुस्लिम वोट एकजुट हुए। जिस ओल्ड मैसूर रीजन में जेडीएस का दबदबा था, वहां उसकी सीटें आधे से भी कम हो गई। मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ चला गया। बीजेपी लगातार कोशिश कर रही थी कि कांग्रेस को कम्युनल ट्रैप में फंसाया जाए, लेकिन कांग्रेस ने एंटी इनकम्बेंसी, फेल एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन पर ही अपना फोकस रखा। कर्नाटक चुनाव में नंदिनी दूध बड़ा मुद्दा बना। अमूल ने ट्वीट किया कि कंपनी बेंगलुरु में प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी गुजरात की अमूल कंपनी को कर्नाटक में लाकर यहां के लोकल ब्रांड नंदिनी को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह के भाषण की एक क्लिप वायरल हुई, जिसमें वो अमूल के कर्नाटक में काम करने का जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस ने इसी मुद्दे को इतना भुनाया कि बीजेपी को अपने मैनिफेस्टो में नंदिनी दूध बांटने की घोषणा करनी पड़ी, लेकिन रिजल्ट में इस वादे का भी असर नहीं दिखा।
कर्नाटक में हमेशा से लिंगायत और वोक्कालिगा कम्युनिटी को सबसे ज्यादा अहमियत मिलती रही है। इन्हीं दो कम्युनिटी से सबसे ज्यादा विधायकों की संख्या होती है। सीएम भी इन्हीं दो कम्युनिटी से बनते आए हैं। इसीलिए बीजेपी ने चुनाव के पहले मुस्लिमों का 4% आरक्षण खत्म कर लिंगायत और वोक्कालिगा में बांट दिया। इसके जवाब में कांग्रेस ने कहा कि पार्टी सत्ता में आई तो मुस्लिम आरक्षण दोबारा बहाल किया जाएगा। कहा जा रहा था कि कांग्रेस इसके जरिए मुस्लिम वोटों को एकजुट करना चाहती है। नतीजे भी यही बता रहे हैं कि इससे कांग्रेस को फायदा और बीजेपी को नुकसान हुआ। लिंगायत और वोक्कालिगा पर बीजेपी सरकार के फैसले का कोई असर नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।